राजस्थान में गोवंश पर मंडराया मौत का साया। पहले बीकानेर की धरती बनी पशुधन की कब्रगाह। अब जोधपुर की सड़कों पर दिखा शमशान सा मंजर। सड़ रहे गायों के शव, इंसानों में भी संक्रमण का खतरा। कोरोना पर सतर्कता, लेकिन लंपी पर यह कैसी लापरवाही। विपक्ष ने सरकार के इंतजामों पर उठाए सवाल। सरकार का जवाब, लापरवाही नहीं करेंगे बर्दाश्त। सड़कें शमशान, ये कैसा इंतजाम। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में लंपी वायरस पर लापरवाही इस कदर भारी है कि अब सड़कें भी शमशान से दिखने लगी हैं। पहले बीकानेर और अब जोधपुर से आई गोवंश के शवों की तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। नियम जानवरों की मौत के बाद गहरा गड्ढा खोदकर उन्हें दफनाने का है, लेकिन ना नियम की पालना हो रही है, ना ही सरकारी आदेशों की तामील हो रही है। लंपी वायरस की चपेट में आए गोवंश के शव खुले में सड़ रहे हैं। खौफनाक मौत देखकर इंसानों को भी लंपी से अब डर लगने लगा है। संक्रमण की रोकथाम, पशुपालकों के रोजगार के इंतजामों के साथ गोवंश को दफनाने के इंतजाम भले ही ना हो पाए हों, लेकिन सियासत इस पर जमकर हो रही है। बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है, सवाल उठा रही है कि गायों की मौत के बाद खुले में छोड़ने को लेकर के सवाल हैं। सड़क पर गायों के शवों को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सरकार की ओर से विपक्ष को जवाब दिया गया है और शवों को दफनाने में लगे निकायों की देखरेख के लिए जिला कलेक्टर्स को पाबंद किया गया है। सड़कें शमशान, ये कैसे इंतजाम है। प्राइम डिबेट में आज इसी मुद्दे को लेकर के हम बड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों पर। सवाल नंबर 1 है कि पशुपालन विभाग की लापरवाही से आखिरकार क्या बेकाबू हो गया है लंपी वायरस। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी क्या ठीक से निर्वहन नहीं की गई, इस वजह से संक्रमण बढ़ा है। सवाल नंबर 2 है, संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी इंतजाम क्या नहीं किए गए, और यही अब भारी पड़ता हुआ गायों पर दिखाई दे रहा है। गाय के नाम पर राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन वो लोग कहां हैं जो गाय के नाम पर लगातार राजनीति कर रहे थे? अपने आप को गोभक्त कहने वाले लोग कहां गायब हैं? ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सवालों के जवाब जानेंगे और इसी बीच हम आपसे साझा कर लें कि सवाल नंबर 3 आज का, कि क्या खुले में सवाल अब यह है कि शव फेंकने से भी अब लंपी का संक्रमण बढ़ेगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अब जिस तरह की स्थितियां ग्रामीण इलाकों में हैं वो काफी भयावह, विचलित कर देने वाली स्थितियां, और इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चर्चा के लिए। मैं आपको जो हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे परिचय करवा दूं। और जो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता है स्वर्णिम चतुर्वेदी, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ नरेंद्र मोहन हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं पशुपालन विभाग के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष पारिक जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर रविकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संक्रामक रोग विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पहले एक राजनीतिक टिप्पणी एक एक ले लूं, उसके बाद में डॉक्टर रविकांत जी मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले शुरुआत स्वर्णिम चतुर्वेदी आपसे करना चाहता हूं, क्या इंतजाम है और क्या मौजूदा जो स्थितियां हैं उसके लिए कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लग रहे हैं? और क्या ये सिस्टम तब तक नहीं सुनता है जब तक कोई बोल के नहीं कहता, और गाय बोल नहीं सकती इसलिए सुना नहीं जा रहा? देखिए हेमंत जी, जो लंपी वायरस बीमारी है ये जो गायों में आई है, ये पश्चिमी राजस्थान में फैली है। गुजरात से राजस्थान में प्रवेश किया है इसने। और जब इस बीमारी का एकदम संक्रमण बढ़ा, पता चला, क्योंकि इससे पहले तो कोई पेंडेमिक ना तो घोषित किया केंद्र सरकार ने, हमारी मांग थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय ने मीटिंग लेकर के 30 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किए। वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के बाद आज जो हालात है, पिछले कुछ दिनों से जो मॉनिटरिंग हो रही है उसमें ये सामने आया है कि अब जो संक्रमण दर है और जो मृत्यु दर है इसमें लगातार गिरावट आ रही है। हम इस पे एक अच्छा संकेत देख रहे हैं कि गिरावट आए ताकि इस बीमारी से निजात दिलाई जा सके, जो प्रयास राजस्थान सरकार ने किया। और आज एक प्रयास और किया, राजस्थान सरकार ने आदेश दिया है
कि जो जितने भी हमारे ये राजस्थान के ब्लॉक्स हैं उनमें करीब 300 सवा 300 ब्लॉक्स में हमने वेटरनरी ब्लॉक हेल्थ ऑफिसेज बनाए हैं और लेबोरेटरीज कायम किए हैं। इसके लिए पैसा सैंक्शन किया है। यह भी निर्णय राजस्थान सरकार ने लिया है। तो राजस्थान ही एकमात्र राज्य है कि जो सरकार के प्रयासों के कारण अब संक्रमण दर और मृत्यु दर इसमें कमी आ रही है। बाकी स्टेट्स में आप देखेंगे तो ये बढ़ रही है। तो ये सारे प्रयास किए, क्योंकि ये पैंडमिक जो बीमारी है ये अचानक से आई, क्योंकि जब गुजरात से आई यहाँ पे चूंकि लगते हुए गुजरात से जो जिले हैं राजस्थान के वहाँ पे ये बीमारी और संक्रमण फैला, लेकिन इसकी कोई पूर्व सूचना, इस तरह की बीमारी की जानकारी पहले से नहीं दी गई थी। इस कारण से ये फैली है और चूंकि अब ये फैली है तो इसके रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं और उनके परिणाम भी सकारात्मक हमें प्राप्त हुए हैं। आपको लगता है कि पशुपालन विभाग ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से किया है स्वर्णिम जी? देखिए, पशुपालन विभाग ने अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं किया होता तो जो हमारे जो पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं जहां पे पशुधन बहुलता में जो है लोगों का रोजगार है, उसमें आज और ज्यादा भयावह स्थिति होती और ये संक्रमण दर और मृत्यु दर बढ़ने की बजाय, देखिए बढ़ने की बजाय अब घट रही है, क्योंकि रोकथाम के उपाय किए समय पर हमने जो है पैसा। देखिए, मुझे पता है और आप ये बताइए कि क्या अगर ये उपाय होते, क्या गुजरात से जब ये डिजीज यहाँ पे गुजरात को आपको पता है अपने राजस्थान में कितनी गायें मर गई हैं? देखिए, राजस्थान में गायें मरी, अब रोकथाम के उपाय करने पड़ेंगे ना। पूरे देश भर की ये समस्या है। क्या पूरे देश भर में देश की सरकार इस पर कोई भयावह नहीं है? ये सोचने वाली बात है स्वर्णिम जी। ये जो हालात इस वक्त हो रहे हैं, गाय बोल नहीं सकती है, इसलिए क्या हम इस बात को, इस दर्द को नहीं समझ सकते यहां बैठ करके? क्योंकि गाय तो कह नहीं सकती है, गाय जाके के पशु चिकित्सालय में जाकर के कह नहीं सकती कि वो बीमार है, लेकिन गायों के शव जो पड़े हुए हैं वो चीख चीख करके बोल रहे हैं कि लापरवाही हुई है। स्वर्णिम जी देखिए, अब मैं आपको इसका उत्तर दे देता हूं। देखिए सुनिए, जो राजस्थान सरकार में हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया जो थी और हाईकोर्ट में जो केस के कारण लंबित थी, उसके बावजूद हमने 500 भर्तियां करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। 200 भर्ती हो चुकी है, 300 पाइपलाइन में। और सुनिए, पशुधन, स्वर्णिम जी आप एक चीज बताइए, मैं जो आपको बता रहा हूं सरकार के उपाय इससे अधिक अगर कोई अतिरिक्त उपाय आप सुझाते हो तो आप बता दीजिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मैं बताता हूं, 6%, मात्र 6% टीकाकरण कैसे इस रोग से लड़ पाएंगे? अभी कोई वैक्सीन नहीं है, किसी तरह के इंतजाम नहीं है, गाइडलाइन जारी होती है, उसका पालन नहीं हो पा रहा। तस्वीरें आ रही है, देखिए जरा टेलीविजन पर आंखें गड़ा करके। शर्म आएगी, इस राजनीति को शर्म आएगी कि हो क्या रहा है। वो तो पिछले हफ्ते जारी हुई है। गाय सिर्फ राजनीति के लिए वो सरकार कर रही है। यहां तक कि उपाय राजस्थान में गायों के लिए अलग से मंत्रालय है, हजारों गायें मौत के मुंह में समा गई। हमने कोर्ट से भर्ती जो है उस पर बैन हटवाया, ये तक हमने किया। और राजस्थान सरकार के उपायों का ही परिणाम है कि आज मृत्यु दर और संक्रमण दर यह गिरावट आई है। हेमंत जी, ये गिरावट आई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये प्रयास है जब ये गिरावट आई है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखिए जिस तरह के जो उपाय हमने किए और जिस तरह का ये संक्रमण और बीमारी है, ये देशव्यापी पैंडेमिक है। केंद्र सरकार को पैंडेमिक घोषित करके पूरे देश में रोकथाम के उपाय करने चाहिए। ठीक है मनीष पारिक साहब, यह स्थिति भयावह नहीं है, गाय मर रही है। राजनीति के लिए गाय क्या सिर्फ वोट का साधन है? जिम्मेदार कौन है? पारिक साहब, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने बताया, ये 27 दिन पहले गुजरात में विषय था। ये सरकार पूरी ईडी के खिलाफ प्रदर्शन में दिल्ली गई थी राहुल गांधी जी को बचाने के लिए। उस दौरान जब इन्होंने महंगाई पर बात करने की बात करी थी, वो तो बात की बात है, उससे पहले जब पूरा प्रदर्शन करने में जुटी थी कांग्रेस पार्टी, उस समय यहाँ लंपी का आगमन हो चुका था। पशुधन सहायकों की बात अब ये कर रहे हैं कोर्ट में, तो वो आनंद फानन में जाके जब मीडिया में इतनी बड़ी गाय, अब ये कह रहे हैं रेट गिर गई। मैं कह रहा हूं मरने के लिए गाय नहीं बची तो रेट गिरेगी, जब तादाद कम हो जाएगी तो रेट गिरेगी। लेकिन अभी भी आप देखेंगे जो प्रयास गुजरात ने करे वो प्रयास राजस्थान नहीं कर सका। क्यों? तो अपनी कुर्सी बचाने में लगे थे ये। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आर्टिकल 48 में भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य का विषय है कि वो पशुधन की रक्षा करेगा।
और उनके संक्रमण की रोकथाम करेगा। एंडीवर उसमें लाना पड़ेगा, कृषि के बारे में उनकी ब्रीडिंग को बढ़िया करेगा। और इवन आपने देखा ये जो चारागाह है, जो गोचर भूमि है, उसकी सुरक्षा की बात करी है, वो इसलिए करी है कि गाय को, आपने बार बार कहा कि मूक पशु है, शिकायत कर नहीं सकती, ये राज्य का विषय है और राज्य ने अपने इस गुरुतर दायित्व से मुंह मोड़ लिया, इसलिए लाखों वैक्सीन डेवलपमेंट की जिम्मेदारी किसकी है मनीष पारिक जी? जी मैंने आपको यही निवेदन किया। जब अगर वैक्सीनेशन का जो अगर इस बात देश होती के है, 15 राज्यों में, आप ये नहीं कह सकते अगर कि इस वैक्सीनेशन देश के लगाने 15 बचाव राज्यों का में साधन गायों में है। लेकिन संक्रमण ये की लाइलाज स्थितियां बीमारी है, इसमें मौत लंपी तय है, ये फैल अभी तक रहा है राजस्थान और सरकार ने उसको महामारी घोषित नहीं घोषित किया नहीं किया गया है। अगर इन्होंने तो ये कहा जिम्मेदारी नहीं, किसकी मैं है? आपको निवेदन करूं, वैक्सीनेशन बनाने का प्रोसीजर है, ये जिम्मेदारी किसकी है और कब टाइम तक लगता है, वो वैक्सीन अलग आएगी? बात है। लेकिन मैं आपको जो निवेदन कर रहा हूं कि संवेदनशीलता वो तो कोरोना आगे के समय प्रोटेक्शन की दिखाई बात गई है, थी, वो आगामी गायों प्रोटेक्शन में, की बात वो है, गायों में फैल रहे जिन लंपी गोधन वायरस को के बचाया जा संक्रमण के सकता समय था, क्यों नहीं उसमें है? राज्य मनीष सरकार पारिक साहब। विफल रही। और सीधा सीधा राज्य का विषय है, जब गायों की रक्षा नहीं हो सकती है, पशुधन सहायक नहीं है, चिकित्सक नहीं है, दवाई नहीं है, टीके नहीं है, तो आप कौन से दर कम कर दिया आपने? ये बात गलत है। फिर आप कह रहे हैं हमने बचा के तादाद कर दी, हमने स्टेप उठा लिए जिसके कारण बच गई वो गाय। ये कह रहे हैं तो मैं निवेदन कि करना चाहता हूं महामारी घोषित इस करने बारे की में। मांग कर रहे हैं, महामारी क्यों नहीं घोषित की गई? घोषणा भर से होता नहीं कुछ। मैं देश के 15 राज्य संक्रमित हैं, ये बात जो कह रहे हैं, लाखों गायें मौत के मुंह में समा गई है मनीष पारिक जी, और राजनीति है कि देखना नहीं चाहती है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि मरने के बाद लाशें देख रहे हैं, उसके बाद तो घोषणा बाकी रह गई, इनको जरूरत पड़ती है उसकी अभी, लेकिन उसका इलाज के बारे में राज्य की जिम्मेवारी है, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। सरकार 27 दिन तक सोई रही, इधर गायें मरती रही, ये 27 दिन तक ईडी के खिलाफ प्रदर्शन आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए, गाय तो कहेगी नहीं आकर के कि मैं बीमार हूं, मैं मर रही हूं। और बहुत ये दुख की बात है, मैंने आपको निवेदन किया, लेकिन गो क्या हमारी राजनीति को दुख हो रहा है? होनी चाहिए, उसको छुपाने में प्रशासन लग आप जाए, ये और देखिए, भी बुरी बात है हेमंत ये जी। शर्मनाक अगर है। उससे मुकाबला ये किया जाए शर्मनाक है मनीष तो एक पारिक बात जी। है, लेकिन उसको छुपाने में पूरी ताकत लगा दो ठीक है। और उसके बाद नई पारिक उपाय साहब, नहीं ठीक करो है। ढूंढने का, वो ज्यादा बुरी ठीक है बात। स्वर्णिम जी, जवाब है कोई? देखिए, इसका जवाब एक ही है, जब पैंडेमिक होती है और पूरे देश में अगर कोई महामारी फैल रही हो, तो अगर आप गौ माता के नाम पर राजनीति कर सकते हैं तो कम से कम गौ माता के नाम पर पैंडेमिक तो घोषित कर सकते हैं। इस देश में अगर रोकथाम नहीं होगी, पूरे देश में अगर महामारी है, तो क्या राजस्थान देश से बाहर है? केवल राजस्थान की सरकार को आप कहते हैं कि राजस्थान की सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे? मंत्री के बयान कहां हैं? कितनी गायों को वैक्सीन लगी? ये बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा सवाल है, नरेंद्र मोहन जी एडिशनल डायरेक्टर हैं आप पशुपालन विभाग के, पशुपालन विभाग ने अब तक क्या किया है कि हम कह सकें कि वाकई प्रदेश में कोई पशुपालन विभाग है, पशुओं की चिंता है उसे? जी हाँ, बताइए। प्रदेश में पशुपालन विभाग भी है और उसको पशुओं की चिंता भी है। हाँ, न केवल आज से, पॉलिटिकल बातें मैं नहीं कर रहा, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं। मैं पॉलिटिकल जवाब आपसे चाहता भी नहीं हूं, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं। मेरी सुनिए, नरेंद्र मोहन जी, बोलने का मौका दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए, आप बोलिए। 2 मिनट बोलने का मौका हाँ दीजिए। बोलिए। ये अगस्त के शुरुआत से या जुलाई के अंत से ही ले लीजिए, फर्स्ट डे हमें सीएम साहब के यहाँ से लेके, मंत्री के यहाँ से लेके स्पष्ट मैसेज था, एक काम करना है। फर्स्ट डे से विभाग उस काम में जुट गया है, किसी भी तरह से कोई कमी नहीं हो। पश्चिमी जो हमारे जिले हैं उनमें जो बीमारी आई थी, सबसे पहले वहाँ मैन पावर की कमी, आपको कब आदेश मिला कि मैन काम पावर करना की कमी पूर्ति करने के लिए हमने पूर्वी जिलों से आदमियों को लगाया, लगभग 200 आदमी 10-12 जिलों में लगाए। नरेंद्र मोहन जी, टीमों का गठन किया। आपका विभाग इस पर काम कर रहा है? मैं बता रहा हूं सर, ये अगस्त की शुरुआत से बात कह रहा हूं मैं आपको। हाँ, एक बार टीमों के गठन के बाद में उनके परिवहन के लिए आज हम करीब 100 गाड़ियां उनको परिवहन के लिए दे चुके, ताकि टीमें गांव-गांव जावे करे। औषधि की बात आई, औषधि का लगभग 6 करोड़ का इमरजेंसी फंड में दिया, तुरंत दिया गया जी। सीएम साहब के इंटरवेंशन से आरटीपीपी रूल्स चेंज हुए, किसी भी प्रकार की दवाई कहीं भी मिल रही हो, चाहे जेनरिक नहीं है तो आप वो लीजिए, पशुओं की रक्षा कीजिए, ये पहले दिन से आदेश स्पष्ट था। उसके बाद में यदि टेंडर में देरी लग रही है तो आप देरी मत कीजिए। आरटीपीपी में पहली बार राजस्थान में इतना बड़ा बदलाव सीएम साहब ने 1 घंटे में करवाया जी, कि किसी भी प्रकार गोधन की हानि नहीं हो जी। दवाइयों की व्यवस्था करी। 40 करोड़ रुपए जो थे कॉन्फेड के माध्यम से दवाइयों का क्रय की कार्य स्टार्ट कर दिया। 6 करोड़ कॉन्फेड उपलब्ध करा चुका है, 7 करोड़ के फिर वो उपलब्ध कराने वाला है अगले 1 से 2 दिन में। कौन सी दवाई दे रहे हैं आप? तो
सभी तरह की कौन सी दवाइयां दवाई जो इस भिजवा रहे बीमारी हैं में नरेंद्र मुख्य तौर मोहन जी? से, सर आप सुने, उसमें मैं सुन रहा हूं, injectables मेरा भी होते हैं, सवाल bolus आपसे भी यह होती है नरेंद्र मोहन जी, आज प्रदेश की जनता हाँ। आपको सुन रही है, मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि कौन सी दवाई आप प्रदेश के अलग अलग जिलों में भिजवा रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में भिजवा रहे हैं। सुनिए आप, हाँ, सबसे एंटीबायोटिक्स तो लास्ट में है, उससे पहले एंटीपायरेटिक जो बुखार कम करने के लिए होता है, जो दर्द और सूजन कम करने के लिए होते हैं, मेलोक्सिकैम, और वो हैं। इंजेक्टेबल्स भी है, बोलस भी है, आयुर्मेक्टिन के गोलियां और बोलस दे रहे हैं हम लोग जी, हम बी कॉम्प्लेक्स के दे रहे हैं, मल्टीविटामिन्स के दे रहे हैं, और भी जो दवाइयाँ इसमें सहायक हो सकती है वो सारी दवाइयाँ प्रायोरिटी पे उपलब्ध करवा रहे हैं। आप 30 फिर भी करोड़ गाय नहीं बच रुपए रही है। सीएम साहब ने तुरंत लंपी के नाम से अच्छा, और CM उपलब्ध साहब करवा ने दिए तो ताकि किया, दवाइयों में किसी नरेंद्र प्रकार मोहन की जी। कमी नहीं आवे। लेकिन जी पशुपालन हाँ। विभाग ने, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बात को लेकर के कि हमारे प्रदेश में कितनी गाय मरी हैं, कोई आंकड़ा है आपके पास? जी हाँ, बताइए। आज का आंकड़ा है 47,659 गायों का। 47,000 गायें आज तक मर गई है। 47659 का आंकड़ा है, जो आंकड़ा हमारे नीचे से नीचे लेवल की संस्था से चल के आता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायत वाले लोग शामिल होते हैं, वो लोग आपस में तय करके पूरे देख के बताते हैं। 47,659 का आंकड़ा है आज मृत्यु का, ऑफिशियल आंकड़ा। 47,000 गायें आज मरी हैं, आप कह रहे हैं? जी नहीं, तो आप तक की बात बता रहा हूं मैं। अब तक 47,000, रोज की 50,000 गायें की जो करीब आज गायें प्रदेश जो में मर गई हैं। कल जो मरी है वो 1342 का आंकड़ा था, टोटल आंकड़ा बता रहा हूँ अच्छा, 47,659। मुझे आप एक बात बताइए कि आपकी जो गाइडलाइन जी। है पशुपालन विभाग की, उसकी पालना ठीक तरीके हाँ। से हो रही है? गाय मरने के बाद उनको प्रॉपर दफनाया जा रहा है? आपका विभाग इसमें ध्यान दे रहा है? कोई ऐसा जिला तो नहीं है जहां पर गाइडलाइन की सुनिए, पालना जी नहीं हो हाँ, पा जी रही? हाँ, बताता हूँ। कोई ऐसा जिला है? गाइडलाइन ये होती है सर, इस प्रकार के संक्रामक रोग में जब भी पशु मरे उसका प्रॉपर साइंटिफिक डिस्पोजल हो। हाँ, वो मुझे Scientific पता है, मैं तो ये disposal कह रहा हूं के कि लिए कोई न ऐसा केवल- जिला तो नहीं है जहां पर गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही हो। कोई छुटपुट विषय हो सकते हैं, पर अधिकतर स्थानों पे छुटपुट गाइडलाइन की विषय है पूर्ण ये। पालना हो रही है। नरेंद्र मोहन जी, सुनिए, ये आप मेरी छुटपुट बात विषय है। सुनिए। इन आप तस्वीरों जो- को देखिए, गिनिए ये शव। मैं उस तस्वीर के बारे में बता रहा हूं आपको। ये सिर्फ आप मेरी जोधपुर बात के हालात सुनेंगे, नहीं आप है, बताएंगे। बीकानेर के हालात हैं, दौसा के हालात आपने हैं। जो बीकानेर न्यूज़ की 18 फोटो राजस्थान दिखाई है। लगातार वो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई है जी कि हाँ, किस तरीके राजस्थान के बिल्कुल हालात देख हैं, रहा है, गायों को लेकिन मरने के बाद राजस्थान कैसे इसके छोड़ अंदर दिया जाता है। जाके इसकी 50,000 का सत्यता को आंकड़ा नहीं बोल देख पा रहे रहा हैं। है कि कागजों ये से लंपी बढ़कर मरे धरातल पशु पर है या बहुत बड़ा सामान्य आंकड़ा है पशु? सर। आप सुनिए सही, ये आपके लिए मैं आप ही को सुन रहा हूं सर, मैं आपको सुन रहा हूं, लेकिन आप गांव सुनिए, में बैठा हुआ, ये जो गांव में पशु बैठा हैं- हुआ गरीब आदमी आपसे जवाब चाहता है नरेंद्र मोहन जी कि गाय क्यों मर रही है। जी वही जवाब दे आपके रहा हूं। इंतजाम आप मुझे क्या देने है? देंगे तो मैं जरूर दूंगा। वो ये किसान- जो पशु वो हैं, किसान ये आपसे लंपी जवाब से मरे चाहता हुए है। नहीं है सर, जो ये अपने- सभी अपने तरह के जीवन पशु भर जो गाय यहाँ को डालते पालता हैं, है। जो सामान्य मौत होती है उसमें एक जगह इन्होंने नियत कर रखी है, ये गिद्ध वाला आप कह क्षेत्र रहे हैं है ये जहाँ छिटपुट पे है? डालते हैं। हमें बीकानेर शर्म आनी में चाहिए जो सिस्टम लंपी- पर, ये छिटपुट है। हजारों सिस्टम पे गायें सर, खुले नहीं, में पहले पड़ी हुई सिस्टम की हैं। आप सुनेंगे नहीं तो आप कुछ भी कहते रहिए। मैं कुछ पर भी जो नहीं कह रहा हूं लंपी के नरेंद्र लिए मोहन निर्धारित जी, जगह है वो मैं ये कुछ नहीं भी है। नहीं कह रहा हूं। और इसके लिए न आप केवल आप कलेक्टर इस साहब वक्त की देश के कमेटी सबसे गई बड़े है, न्यूज़ नेटवर्क विभाग पर की बैठ कमेटी करके ने ये इसको बोल रहे देखा हैं है कि ये कि यहाँ छिटपुट पे है। ये लंपी प्रभावित नहीं, दूसरे सामान्य मौत वाले पशु हैं। ये सामान्य जो मौत गिद्ध वाले के- पशु हैं। गिद्ध की जो सेंचुरी है उसके अंदर वो डालते हैं। ये सामान्य और मौत वाले ठेकेदार पशु जो हैं। लोग जो हैं, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो उन्होंने सामान्य मौत दूर-दूर वाले तक पशु फैला हैं। दिया है, तो इस फोटो में ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ज्यादा मर गए हैं। अच्छा। जबकि ये आज के नहीं, ये 1 महीने पहले से मरे हुए पशुओं के भी वहां पड़े हैं। शर्म आती ये है हड्डी के मुझे ठेकेदार और ये जो होते हैं वो है इस सिस्टम इसमें पर, कुछ कमी इस नहीं है सिस्टम लोकल पर बॉडी आज के स्तर प्रदेश पे। का हर तो नागरिक उनको ये अलग से सोचने पर निर्देश दे विवश रहे है हैं। नरेंद्र मोहन जी, और आप कह रहे हैं ये पुराना आंकड़ा गाइडलाइन है, ये पुराने जहाँ पशु जहाँ हैं। हमारे व्यक्ति हैं वो देखते हैं, बीकानेर की सर्टिफिकेट तस्वीरें disposal कल हो। आपने देखी थी, आप ही के सिस्टम के लोगों ने स्वीकार किया नरेंद्र मोहन जी। जोधपुर की सर, तस्वीरें मैं आज वही आपने आपको देखी हैं। बताना चाह रहा हूं। जी आप हाँ, कह रहे ये हैं कि तस्वीरें पुराने देख पशु के हैं। मैं बता रहा हूं, यदि ये बीकानेर की हैं, ये ये बीकानेर जोधपुर के की सुनवानी के तस्वीरें आगे हैं। के क्षेत्र आप की चाहें हैं। तो मैं आपको जोधपुर के दौसा की क्षेत्र में तस्वीरें दिखा आपने- सकता हूं, आप चाहें तो मैं आपको बीकानेर की वो तस्वीरें दिखा अजी, मेरी सकता हूं बात जो तो हमें सुनिए आप। शर्मसार करती है। मैंने आपको कहा अधिकतर स्थानों पे बिल्कुल प्रॉपर साइंटिफिक डिस्पोजल हो रहा है। गांव-गांव में सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक मिलकर ट्रेंच खोद रहे हैं, ट्रेंच में चूना ठीक है। नमक डाल के उनको गाड़ रहे हैं। ठीक है और नरेंद्र जी, ठीक 100% है। हर जगह ठीक नहीं होता है। जिन ठीक जिन है। स्थानों पे अगर कमी भी रह गई है तो जिला कलेक्टर हर जिले का आप स्वीकार तो personally कीजिए ना इस चीज को नरेंद्र देख मोहन रहे जी, हैं। आप तो कह रहे हैं कि हर ये कोई SDM दूसरे देख रहा पशु है, हो सकते तहसीलदार हैं। देख रहा है। एक कमेंट चाहता हूं मैं इसमें, मनीष पारिक साहब आपसे एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं जो नरेंद्र मोहन जी कह रहे हैं उस पर। जी,
जी मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि इनको तो पता नहीं है, ये आंकड़े बार बार मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं ये, और इसको इनसे पूछिए कि पशुपालन मंत्री है नहीं क्या यहाँ, या कोई और जिम्मेवार नहीं है, कोई कमिश्नर नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई विशिष्ट सचिव नहीं है। और आप ये जब ये सीधा ही कह रहे हैं कि पुराने मरे हुए हैं, ये ठेकेदारों ने फैला दिए हैं, जो तस्वीरें सब दिखा तरह रहे के हैं जानवर हैं, वो आप समझ सकते हैं कि गाय के लंपी रोग को इन्होंने थोड़े से नकार दिया। बताइए, कह रहे हैं स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि पूरे देश में कोई इलाज नहीं है, और ये कह रहे हैं हमने इलाज कर दिया है। तो अब ये पहले तो ये सरकार और ये कांग्रेस पार्टी दोनों ही तय कर ले, प्रशासन क्या कह रहा है और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, लेकिन वो पास इलाज है। मैंने भी घोषित कर दो पूरे दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, पूरे भारत गाय के नाम पर पूरा का पूरा मंत्रालय बना दिया गया, हजारों करोड़ रुपए का खर्चा होता है, और वो मंत्रालय गायब। अधिकारी ये कहते हैं कि ये गाय और ये दूसरे पशु हैं। हमें शर्म आती है। मंत्रालय तो वही है, मंत्रालय तो वही काम कर रहा है। ये जो गौ भक्त बनकर के आवरण ओढ़ करके तो सारी जिम्मेदारी गौ भक्तों की है। और जब सुनिए गौ भक्तों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, गौ भक्त तो केवल यहाँ पे हल्ला मचाने के लिए राजस्थान में ये सरकार है जो काम कर रही है। सारे जिला कलेक्टर यहाँ पे भक्तों ने आपको बीमारी की रोकथाम कर रहे हुए, लेकिन अगर ये बीमारी राजस्थान में पैदा नहीं हुई है, ये आइए पाकिस्तान से कह रहे हैं। एक छोटा सा टेक्निकल सवाल जानना चाहता हूँ, अगर आप लोग शांत हो जाएं, अगर आप लोग शांत हो जाएं तो पशुपालकों के लिहाज से डॉक्टर रविकांत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे छोटा सा टेक्निकल सवाल जानना चाहता हूँ। आप शांत हो जाएं तो मनीष जी, हम इतना तो कर सकते हैं कि थोड़ी जागरूकता हमारे पशुपालकों तक पहुंच जाए इस कार्यक्रम के जरिए ही सही। डॉक्टर रविकांत, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या खुले में शव फेंकने से लंपी का संक्रमण और बढ़ता है, कैसे क्या उपचार किया जाए, क्या सिर्फ सिस्टम के भरोसे बैठा रहे किसान पशुपालक, क्या करना चाहिए? देखिए, जो लंपी के लिए जो वायरस जिम्मेदार है वो एक पॉक्स वायरस का लीनिएज है जिसको हम कैप्री पॉक्स कहते हैं। ये बड़ा एनिमल स्पेसिफिक वायरस है और मेडिकल भाषा में हम लोग इसे एपिजोटिक बोलते हैं। उसका मतलब यह है कि वो एक ही स्पीशीज के एनिमल को इन्फेक्ट करता है। सुखद बात यह है कि अभी तक हमारे पास विज्ञान के लिटरेचर में क्रॉस ट्रांसमिशन यानी कि जानवर से इंसान के अंदर इस प्रकार का ट्रांसमिशन डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जिसको हम हमारी मेडिकल भाषा में जूनोटिक बोलते हैं। जैसा हमने स्वाइन फ्लू देखा, जैसा आपने ब्रूसेला होता है, जिसमें एनिमल्स को संक्रमित करने वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं वो मनुष्यों तक भी आ सकते हैं। थैंकफुली लंपी के अंदर अभी तक विज्ञान के अंदर इस तरह का ट्रांसमिशन डॉक्यूमेंटेड नहीं है। बट हाँ, मैं यहाँ पे एक बात बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी हमने कोविड की महामारी में देखा कि ये एक एनिमल स्पेसिफिक वायरस था और इसके अंदर कुछ इस तरह के म्यूटेशन हुए कि ये मनुष्यों को भी संक्रमित करने लगा और एक नए वायरस ने जन्म लिया। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि वायरस जो है वो एक बहुत ही स्मार्ट प्रोटीन मटेरियल होता है। वो ये हमें अचंभित नहीं होना चाहिए कि अगर कभी आगे हमें इस तरह के कुछ केस रिपोर्ट्स मिले कि एनिमल का ये कैप्री वायरस किसी मनुष्य को भी संक्रमित कर रहा है। एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं है, पर यदि सावधानी नहीं बरती गई तो इस तरह की चीज संभव हो सकती है। यह जानते हुए डॉक्टर रविकांत, इस संक्रमण को रोके कैसे हमारे किसान, हमारे जो ग्रामीण भाई हैं, वो कैसे रोकें इसको? देखिए, जैसा कि आप लोग काफी सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं कि जो डेड बॉडीज ऑफ एनिमल है उसको आप प्रॉपर डिस्पोजल करें। दूसरा, जो भी मनुष्य या जो भी डॉक्टर्स या जो भी इंसान गौ सेवा में लगे हुए हैं उनको एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, जिसमें सिंपल मास्क, प्रॉपर ग्लव्स अगर ये हो तो काफी है। प्रॉपर तरीके से अपने हैंड वॉश करने चाहिए और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कांटेक्ट होता है एनिमल डेड बॉडी से या एनिमल के सीक्रेशन से या गाय के अंदर होने वाले घावों के पस से या लिक्विड से, उनसे अपने आप को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होने वाले जो कांटेक्ट को बचाना चाहिए। जी डॉक्टर रविकांत, हम आपसे दरअसल ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी दवाई है, और जो अभी नरेंद्र मोहन जी बता रहे थे, क्या वो तमाम दवाइयां इस संक्रमण पर असरकारक हैं, कारगर हैं?
देखिए, मैं वेटरनरी एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं बेसिकली एनिमल के लिए आने वाली यूज में आने वाली दवाइयों के बारे में ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कि अपना व्यक्तिगत प्रोटेक्शन, जो हमने काफी लार्ज स्केल पे कोविड की महामारी में देखा है। अगर इस तरह का कुछ एक मिनिएचर प्रोटेक्शन हम करेंगे तो प्रॉब्ली हम इस तरह के क्रॉस। ठीक है सर, डॉक्टर रविकांत जी, ठीक है। लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सीधा सीधा सवाल का जवाब दीजिए कि अभी तक सिर्फ पशुपालन विभाग, जो राज्य का बड़े बड़े दावे करता है, सिर्फ 6% गायों में टीकाकरण कर पाया है, और आप कह रहे हैं ये संवेदनशीलता है, इस पशुपालन विभाग की लापरवाही नहीं है? स्वर्णिम जी, देखिए, मैं तो एक चीज कह रहा हूं कि आप लापरवाही पे सवाल उठाते रहें जी, ये ठीक है, इसको काम करने के लिए हमें और ऊर्जा मिलेगी। लेकिन मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि जिस प्रकार से युद्ध स्तर पर पशुपालन विभाग कार्य कर रहा है, गांव गांव जाकर के, ढाणी ढाणी जाकर के पशुपालकों के बीच और पशुधन के बीच जाकर के जिस तरह से उनका एक तरफ इलाज हो रहा है और एक तरफ वैक्सीनेशन हो रहा है, दो तरह के ये कार्य हो रहे हैं। आप कह रहे हैं एक तरफ वैक्सीनेशन हो रहा है, 6% वैक्सीनेशन है स्वर्णिम जी अभी तक प्रदेश में। ये कम चिंताजनक नहीं है क्या? ये लाशें दिख रही है गायों की, आप देखिए ना जरा। देखिए, मैं आपको, और आप विचलित नहीं होते हैं, मुझे ताज्जुब होता है। विचलित ही नहीं, पूरा प्रदेश दुखी होता है, लेकिन सबसे बड़ा दुखी होता है, गांव में आप सबसे बड़ा दुख किस तरीके से गायें मर रही हैं और कितनी संख्या में, कितनी तादाद में मर रही है, वो हमारे लिए बहुत चिंताजनक है स्वर्णिम जी। अब मैं इस पे ये नहीं कहता हेमंत कि जी, मेरे लिए उससे भी ज्यादा चिंताजनक है, राज्य सरकार के लिए उससे भी ज्यादा चिंताजनक है। राज्य सरकार विचलित ही नहीं, पूरे विचलित होने के साथ साथ दुखी होकर के कार्य कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सरकार अपना कार्य कर रही है, लेकिन एक विपक्षी दल यहाँ पे हाहाकार मचाने की बजाय अगर केंद्र सरकार में अपने अकाउंट को जरा सा इतना सा सूचित कर दे कि एक बार यहाँ पे इलाज होने के बाद ये बीमारी वापस लौट के आ सकती है। वो स्थितियां धरातल पर नहीं है असलियत में, दवाइयां नहीं पहुंची है, टीकाकरण नहीं हो रहा है, बहुत धीमी गति है टीकों की रफ्तार। देखिए, टीकाकरण सिर्फ 6% प्रदेश में, और आप सिर्फ सुनिए, 6%। मैं तो आपको दूसरी चीज कह रहा हूं, आपको कल 50% गाय मर चुकी हैं। मनीष पारिक जी, एक आखिरी कमेंट। मैंने कहा कि सरकार गंभीर नहीं है, एक तो आप बोलिए ना कि कम से कम छुपाने में जितनी ताकत लगा रही है उसकी बचाने में लगाए। क्यों नहीं घोषित की जाती है महामारी? ये मैं आपको बताऊं, इस तकनीकी को मैं जानता नहीं हूं कि इसके बदलने से क्या फर्क पड़ेगा। ये तो नरेंद्र मोदी जी कह सकते हैं, इसको महामारी घोषित कर देंगे तो दवाइयां टपक पड़ेगी आसमान से और गायों के मुंह में चली जाएगी, बच जाएगी गाय। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको अभी भी कहना चाहता हूं कि इस बारे में वही बता सकते हैं जो इस बारे में जानते हैं। चलिए, ठीक है मनीष पारिक जी, ठीक है। और मैं माफी चाहता हूं, समय नहीं रहा। नरेंद्र जी, आप कोई कमेंट करना चाह रहे थे, अंगुली उठा रहे हैं? बहुत समय नहीं, बहुत संक्षेप में नरेंद्र मोहन जी। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, स्वर्णिम चतुर्वेदी आपका भी, मनीष पारिक जी आपका भी, नरेंद्र मोहन जी आपका भी, डॉक्टर रविकांत आपका भी। कुल मिलाकर के स्थितियां यह है कि अपने अपने दावे तो हैं, लेकिन पशुपालन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर के बड़े सवाल हैं, गोपालन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर के बड़े सवाल हैं कि आखिरकार सिस्टम इस स्थितियों को देख क्यों नहीं रहा है। ये गंभीर चिंताजनक स्थितियां आखिरकार प्रदेश में क्यों पैदा हो रही है, इसको लेकर के हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या गाय बोल नहीं पा रही है इसलिए सिस्टम नहीं सुन पा रहा है? आप इस सवाल का आंसर खोजते रहिए। नमस्कार।